सवाल खड़े कर रहे हैं कि यहाँ से भगवा आतंकी तैयार होते हैं और जो मदरसे हैं वहाँ से ये सारी चीज़ें नहीं होती, उस पर क्या कहेंगे? भगवा आतंकवाद को लेकर जो कहा जाता है, अब जिसकी सोचे में मोच आ गई हो उसको क्या कहा जाए, वो पागल हो चुका है, भगवा आतंकवादी दिखता है। अरे भगवा तो भगवान सूर्य का कलर है, प्रातःकाल सूर्य की किरण न ले, नेत्र को फोड़ ले। वही हमारे यहाँ रामायण में एक संवाद आता है कि रावण ने कुंभकर्ण को कहा कि कुंभकर्ण शत्रु को श्री लगा के संबोधित मत करो, केवल राम कहो। तो कुंभकर्ण ने जवाब दिया, भैया आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता है। उसी प्रकार जो जगत नियंता है, सर्वमान है, आदि अनंत मध्य किसी का पता नहीं है, भगवा वो भगवा ख्याति में ध्वज बन के उड़ता रहेगा, जिससे नहीं देखा जाता है वो जाकर के पाकिस्तान में रोटी सेके। साधनता सफलम स्वजन्म निर्माताभ्यम, सेवा परहित साधनता सफलम स्वजन्म निर्माताभ्यम। बक्से दिखेंगे, एक एक बक्से दिखेंगे और एक एक बक्से जो है यहाँ पर ताले बंदे दिखेंगे। यहाँ पर जो बच्चे हैं, छात्रावास जिसे हम कह सकते हैं, रहन सहन पाठ्यक्रम, यहाँ पर जो है वो बच्चे रहते हैं। ये गुरुकुल टीकर माफी का ये गुरुकुल है और यहीं पर वो बच्चे रहते हैं। और बच्चे जो है वो देखिए अपनी अपनी पेटिका में ताले बंद करके जो है वो हमने आपको दिखाया बच्चे किस तरीके से अभी गायन कर रहे हैं, पढ़ने गए हैं। तो ये यहीं पर रहते हैं। महाराज जी से जानने की कोशिश करते हैं, क्या लग रहा है कि अध्याय से लेकर के सप्तशती और अपने नियमों को, अनुशासन को गुरुदेव के माध्यम से बताए गए पग चिन्हों पर चलना और उनका अनुसरण करना, ये आपको कहीं मिलेगा तो गुरुकुल में मिलेगा। और लोग आक्षेप करते हैं गुरुकुल पर, आक्षेप करते हैं पंडित कर्म पर, ये जितने हुए हैं महाराज इसमें से सब पंडिताई नहीं करेंगे। आपने पूछा तो कोई बच्चा कह रहा होगा मैं पुलिस बनूंगा, कोई कह रहा था मैं कर्नल बनूंगा, कोई कह रहा मैं धर्मगुरु बनूंगा। ये यहाँ पर सभ्यता और संस्कार की सीख लेने आते हैं, किसी मजहब का हो, किसी मत का हो, किसी पंथ का हो, लेकिन अगर वो बेसहारा है, वो दुखी है, वो गरीब है, तो ये उनकी मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे। ये शिक्षा इस गुरुकुलम से टीकर माफी आश्रम अमेठी अवध उत्तर प्रदेश से दिया जाता है। प्रोग्राम में है। तो यहीं पे आप रह के पढ़ाई करते हो? जी हाँ। किस क्लास में हो? उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष। उत्तर मध्यमा, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में 11th में हो। तो आप यहाँ कितने साल से हो? यहाँ हम 2 साल से हैं। 2 साल से हो जी। तो आगे क्या बनने का प्लानिंग है, क्या बनने की? आगे मेरा टीचर बनने का इरादा है। टीचर? जी। तो ये लाइन क्यों चुने आप? मतलब कि संस्कृत टीचर। जी जी। अच्छा, संस्कृत। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं अमेठी के गुरुकुलीय परंपरा से शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए। हम टीकर माफी में हैं। टीकर माफी में गुरुकुल हम कह सकते हैं, जहां से बच्चे जो है सनातन संस्कृति और सभ्यता की जो है वो शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर आगे चल के आपने देखा होगा, आप सोचते होंगे, बार बार ये सवाल भी उठता है, भागवताचार्य को देखते होंगे तो आपने सोचा होगा कि आखिर ये क्या पढ़े होंगे। तो जो यहाँ पहुँचे हैं, जो पंडित होते हैं, जो आगे चल के जो पूजा पाठ पद्धति आगे बढ़ाते हैं, वो लोग आखिर कहाँ और कैसे पढ़ाई करते हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये गुरुकुल में है, गुरुकुल टीकर माफी अमेठी, ये है अमेठी जिला है, गुरुकुल टीकर माफी का है। यहाँ जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये गुरुकुल में पढ़ने आए हैं। यहाँ कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है। हम जानने की कोशिश करेंगे संस्कृत में आखिर क्या क्या कुछ पढ़ाया जाता है और डेली रूटीन इन बच्चों की क्या है और आगे चल के ये क्या बनेंगे। अमूमन जैसे कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 अगर 12 तक पढ़ते हैं बच्चे, तो फिर आगे चल के जो आधुनिक पढ़ाई जिसे हम कहते हैं, आधुनिक पढ़ाई में और इस गुरुकुल की पढ़ाई में क्या कुछ अंतर है और इनकी डेली रूटीन क्या है। आधुनिकता से इतर घर बार छोड़ करके ये बच्चे इस गुरुकुल में रहते हैं। अमूमन ये सवाल खड़े होते हैं मदरसों को लेकर के कि उसमें जो है वो दीनी ज्ञान दिया जाता है, तो उन दीनी ज्ञान से इस गुरुकुल का दीनी ज्ञान कितना अलग है। इसको जो है वो जो बच्चे दूर दूर से आए हैं, घर बार छोड़ के, इसी आपको बता दें कैंपस में रहते हैं और इसी गुरुकुल में रहने के दौरान जो है वो पूरी पढ़ाई करते हैं। यहाँ बच्चे जो है वो पढ़ने के बाद यहाँ भी 12 तक की पढ़ाई होती है, फिर ग्रेजुएशन होता है। तो सब कुछ जानेंगे संस्कृत में आखिर ग्रेजुएशन और 12 तक की पढ़ाई क्या कुछ कैसी होती है और बच्चे जो यहाँ बैठे हैं इनके बारे में भी जानेंगे और जो कुछ मंत्रोच्चार, क्या कुछ सुबह इनके प्रेयर कैसे होते हैं, आधुनिक पढ़ाई से अलग और इतर, ये वर्तमान में जो है गुरुकुलीय पद्धति की पढ़ाई कितनी अलग है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर थोड़ा सा आप से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चे जो है अभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो ये किस लिए इकट्ठा हुए हैं? ये सब यहाँ शिक्षा के लिए आए हैं और इस संस्कृत की शिक्षा ब्राह्मणों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है इस समय, इस समाज के को देखते हुए। और जितने ही हमारे यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो इन विद्यार्थी जब ये बाहर निकलते हैं तो इनके द्वारा समाज में भी धार्मिकता को बढ़ावा मिलता है। जगह जगह अनुष्ठान पूजा सब इन्हीं के द्वारा हो रहा है, इसलिए जनता भी धार्मिक होती जा रही है इन्हीं विद्यार्थियों के ही नाते। अच्छा, इन बच्चों को क्या लग रहा है कि जो पढ़ाई ये आधुनिकता पे सवाल खड़े होते हैं, आपने देखा होगा मदरसों की पढ़ाई पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि केवल दीनी ज्ञान दिए जाते हैं, तो इनको आधुनिकता की भी कुछ पढ़ाई दिया जाता है या केवल सांस्कृतिक ज्ञान और यही धर्म से जुड़े ज्ञान दिए जाते हैं? नहीं, समाज में रहते हैं इसलिए सामाजिकता के आधार पर तो कुछ आधुनिकता, जैसे अंग्रेजी भी विषय पढ़ाया जाता है, गणित भी पढ़ाया जाता है, इतिहास भी पढ़ाया जाता है, लेकिन प्राथमिकता इनको
भारतीय सदग्रंथों के लिए ही है। क्या लग रहा है कि जो प्रेयर होते हैं, प्रार्थना वगैरह होती है, तो यहाँ पर जो है वो सब संस्कृत में सब हाँ, कक्षा 1 में जो हम लोग प्राइमरी में प्रार्थना करते हैं, वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, तो उसको हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो इस समय वर्तमान में प्रधानाचार्य हैं, इनके पूज्य पिताजी श्री सत्यदेव मिश्र जी के द्वारा लिखा, उन्होंने इसी का अनुवाद किया है। शक्ति हिसा देया दया निधि कर्तव्य पथे संस्थातव्यम, वही प्रार्थना यहाँ होती है संस्कृत जी। जो हम प्राइमरी में हिंदी में करते हैं, यहाँ हम लोग उसी को संस्कृत में करते हैं। चलिए अब हम बच्चों से थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि संस्कृत में ये कितना समझ रहे हैं और आगे इनकी ये बनेंगे क्या, गुरुकुल में आकर पढ़ रहे हैं तो आखिर ये बनेंगे क्या। कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, खड़े जाओ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? हरिओम पाठक। हरिओम पाठक। कहाँ से आए हो? सुल्तानपुर कुड़वार के पास। कुड़वार के पास। किस क्लास में पढ़ते हो? प्रथम द्वितीय खंड। प्रथमा द्वितीय खंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? 7 कक्षा 7 7 क्लास। क्या डेली रूटीन क्या है आपका यहाँ का? सुबह उठते हैं आप, क्या करते हैं, फिर उसके बाद शाम तक अपना डेली रूटीन जरा बताइए संस्कृत में। हम सुबह हिंदी में। हम सुबह 5 बजे उठते हैं, 5:30 बजे से पढ़ाई शुरू हो जाती है, 6 बजे तक होती है, 6:45 तक हम स्नान ध्यान करते हैं। उसके बाद में उसी 5:30 से 6:30 स्वाध्याय करते हैं। जी, स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय हम क्या करते हैं? जैसे पहले उठते हैं, मतलब हम जाते हैं, सारी संस्कृत में सारी पढ़ाई होती है जी, दीर्घ संज्ञा जाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आप लोगों का? हम लोगों का सब्जेक्ट है, जैसे चार किताबें रहती हैं। नित्यकर्म पूज्य प्रकाश, दुर्गा सप्तशती, रुद्राष्टाध्यायी और स्रोत रत्नावली, नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी। अच्छा, ये संस्कृत में जी। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी ये सब भी पढ़ाई जाती है? जी, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, गणित, भूगोल ये सब पढ़ाया जाता है? जी, सब यहाँ पढ़ाया जाता है? जी, सब पढ़ा जाता है। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि जो हमने आपको बताया कि जो गुरुकुल पद्धति से जो पढ़ाई है, आधुनिक पढ़ाई भी, यानी यहाँ पर जो दीनी ज्ञान हम कह सकते हैं या फिर जो कह सकते हैं धार्मिक ज्ञान जिसे कहते हैं, उस धार्मिक ज्ञान के साथ साथ जो है यहाँ आधुनिकता की भी पढ़ाई होती है। लेकिन अमूमन सवाल ये खड़े होते हैं मदरसे और गुरुकुलों को लेकर, लेकिन गुरुकुलों में ये सारी पढ़ाई जाती है। तो अब आपका प्रार्थना प्रेयर क्या होता है आपका? हमारा प्रेयर होता है, शक्ति ही सादेया दया निधे कर्तव्य पथे संस्थाताभ्यम। एक बार सब खड़े होकर एक बार प्रेयर हो जाए आपका। तो ये बच्चे हाथ जोड़ के परहित साधनता सफलम स्वजन्म निर्माताभ्यम। सेवा परहित साधनता सफलम स्वजन्म निर्माताभ्यम। सादेया दया निधे कर्तव्य पथे संस्थाताभ्यम। सादेया दया निधे कर्तव्य पथे संस्थाताभ्यम। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? जैसे जो लोग आप लोग बता रहे हैं, कुछ हिंदी में पता है इसके बारे में? शक्ति सादेया दया निधे कर्तव्य पथे संस्थाताभ्यम। हे भगवान, हमको शक्ति दीजिए, हम जो पढ़ रहे हैं उसके आगे हम मार्ग पर डट जाएं। हम देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हम आगे पथ पर चल के कुछ जी। तो ये देखिए, बच्चे जो है यहाँ पे संस्कृत में जो श्लोक भी पढ़ाए जाते हैं वो देश से समर्पित होते हैं। हिंदू धर्म से जो है वो संस्कृति, भारत की संस्कृति को उठाने वाले होते हैं। इन बच्चों से जो है वो जो पढ़ाई होती है, इनके बारे में हम इनके श्लोक के बारे में भी कुछ जानेंगे। अच्छा, कुछ लोग और हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आगे चल के वो बनेंगे क्या। क्योंकि अब भाई इसमें पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस धार्मिक ज्ञान लेने के बाद करेंगे क्या। क्या नाम है भाई आपका? शिवम मिश्रा। कहाँ घर है आपका? मेरा गाँव सुल्तानपुर जिले के पूर्णथो ग्राम में है। तो यहीं पे आप रह के पढ़ाई करते हो? जी हाँ। किस क्लास में हो? उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष। उत्तर मध्यमा, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में 11th में हो। तो आप यहाँ कितने साल से हो? यहाँ हम 2 साल से हैं। 2 साल से हो जी। तो आगे क्या बनने का प्लानिंग है, क्या बनने की? आगे मेरा टीचर बनने का इरादा है। टीचर जी। तो ये लाइन क्यों चुने आप? मतलब कि संस्कृत टीचर। जी जी। अच्छा, संस्कृत टीचर जी। अच्छा, अगर इसको संस्कृत में बोला जाए कि हम जो है वो अध्यापक बनना चाहते हैं, तो इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? हम
कोई बता सकता है संस्कृत में? बनने को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अच्छा, संस्कृत में जैसे आप लोग अमूमन बोलचाल में, चलिए ठीक है, बोलचाल में बोलते होंगे, जैसे वो जाता है, वो खाता है, संस्कृत में कुछ इस टाइप से आता है आप लोगों को? अमूमन क्या क्या यूज करते हैं? जैसे कि वो जाता है, क्या बोलेंगे इसको? जैसे सा गच्छति, वह जाता है, तो गच्छतः वे दोनों जाते हैं, ते गच्छन्ति वे सब जाते हैं। तो आप लोग यहाँ जो आम बोलचाल होती है क्लास में, सर जो पढ़ाते हैं, वो सब संस्कृत में पढ़ाई जाती है? जी हाँ, संस्कृत में ही पढ़ाई जाती है हम लोग। किस क्लास में आप? हम उत्तर मध्यम प्रथम वर्ष 11th में हैं। अच्छा, 11। हाँ। तो क्या बनने के क्या प्लान है? हम RTGCU बनना चाहते हैं। क्या होता है? हाँ, ये धर्मगुरु होते हैं ना जो आर्मी में, वही बनने की इच्छा है हमारी। अच्छा अच्छा, क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? भागवताचार्य। भागवताचार्य, हाँ। क्या नाम है? उमेश कुमार पांडे। कहाँ घर है? अमेठी जिला। अमेठी। क्या बनना चाहते हो? टीचर। टीचर संस्कृत के? जी। यहाँ से निकल गए? जी। ठीक, तुम क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस जी। तो यहाँ क्यों आ गए? यहाँ पढ़ने आए हैं। अच्छा, संस्कृत से निकल के पुलिस बनोगे? हाँ जी सर। ठीक, क्या नाम छोटू? भगवताचार्य बनना। भगवताचार्य बनना। क्या नाम है? शुभांशु तिवारी। कितने साल से यहाँ पे? अभी पहला साल ही है। क्या नाम, किस क्लास में पढ़ते हो? प्रथम खंड। प्रथमा क्या बोलते हैं इसको? 6 कक्षा 6। तो यहाँ जो है अमूमन आपको कक्षा 1 से 12 तक बच्चे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है वो अमूमन सभी का जो है वो भागवताचार्य से लेकर के लगभग सभी ज्ञान, सभी धर्मों में आगे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दीनी ज्ञान के साथ साथ जो है यहाँ पर आधुनिक ज्ञान की जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या लग रहा है महाराज जी, यहाँ पर जो है वो बच्चे अभी जो दिख रहे हैं, ये अनुशासित दिख रहे हैं, इनकी दिनचर्या जो दिख रही है वो भी टाइट दिख रही है, लेकिन आखिर सवाल जो खड़े होते हैं वो यही कि आखिर आधुनिकता का ज्ञान भी इनको जरूरी है शिक्षा के साथ साथ, इस धार्मिक ज्ञान के साथ साथ। इस पे क्या कहेंगे? आधुनिकता का ज्ञान उतना यहाँ पे कम ही दिया जाता है। अब हम भी इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं बहुत पूर्व में। आज वर्तमान में स्वामी परमहंस महाराज जी की कृपा से, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से देश में, संपूर्ण कुछ विदेशों में भी हमारे कुछ अनुयायी यजमान शिष्य परिवार लोग हैं, वो यही की शिक्षा है। यहाँ पर हिंसा की शिक्षा नहीं दी जाती है, यहाँ पर अहिंसा परमो धर्मा की शिक्षा दी जाती है, और उसके आगे भी धर्म हिंसा तथैव च, ये शिक्षा यहाँ दी जाती है। यही एक उद्घोष है, यही एक मंच है, यही एक विद्यालय है जहाँ पढ़ाया जाता है कि आप चाहे जिस मंच पर रहना, उस मंच पर अपने उद्बोधन के बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये शिक्षा हमारे गुरुजन इसी गुरुकुलम में देते हैं, अन्यत्र और कहीं आपको ये न मिलेगी। जो लोग कहते हैं पंडित, इतनी उम्र देखिए आप, इतने छोटे बच्चे हैं, इस अवस्था में, जिस अवस्था में बच्चे अपने माता पिता को गोदी में लिपटे रहते हैं, अपने माँ का निप्पल स्तनपान नहीं छोड़ना चाहते हैं, उतनी अवस्था में आकर के पूरा घर परिवार त्याग करके गुरुकुलम में रह रहे हैं, और वो भी अनुशासन के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी दैनिक नित्य क्रिया दिनचर्या संपन्न करने के बाद संध्यादि कर्म करना, उसके बाद कर्मकांड, दुर्गा सप्तशती, रुद्राष्टाध्यायी, चारों वेद, उपनिषद, सांख्य, योग, शास्त्र, नीति, इन सबको पढ़ना। उसके बाद 10 बजे से 4 बजे तक जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं पाठ्यक्रम, लघु सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण, साहित्य, अंग्रेजी, गणित, साइंस से लेकर के इन विषयों को पढ़ना। पुनः फिर 4 बजे आकर के यहाँ पर रुद्राष्टाध्यायी से लेकर के सप्तशती और अपने नियमों को, अनुशासन को गुरुदेव के माध्यम से बताए गए पग चिन्हों पर चलना और उनका अनुसरण करना। ये आपको कहीं मिलेगा तो गुरुकुलम में मिलेगा। और लोग आक्षेप करते हैं गुरुकुल पर, आक्षेप करते हैं पंडित कर्म पर, ये जितने हुए हैं महाराज, इसमें से सब पंडिताई नहीं करेंगे। आपने पूछा को कोई बच्चा कह रहा होगा मैं पुलिस बनूंगा, कोई कह रहा था मैं कर्नल बनूंगा, कोई कह रहा है मैं धर्मगुरु बनूंगा। ये यहाँ पर सभ्यता और संस्कार की सीख लेने आते हैं, किसी मजहब का हो, किसी मत का हो, किसी पंथ का हो, लेकिन अगर वो बेसहारा है, वो दुखी है, वो गरीब है, तो ये उनकी मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे। ये शिक्षा इस गुरुकुलम से, टीकर माफी आश्रम, अमेठी, अवध, उत्तर प्रदेश से दिया जाता है। यही इस आश्रम की नीति है, यही आश्रम की विचारधारा है। यहाँ जातियों में बंटना नहीं सिखाया जाता है, यहाँ सिखाया जाता है चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। ये संस्कृति, ये संस्कार, ये वेद, ये पुराण यहीं से चलते हैं। भारत जाना जाता है तो संस्कार से, संस्कार है संस्कृति से, संस्कृति है संस्कृत से, अर्थात देव भाषा संस्कृत है। जो विदेश की महिलाएं त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड लगा करके वृंदावन में आकर के राधे राधे कृष्णा कृष्णा कर रही हैं, वो इसी गुरुकुलम की देन है। हमारे यहाँ मुगल आए, हमारे यहाँ अंग्रेज आए, हमारे यहाँ यूरोपी कई आक्रांता आए इसी को नष्ट करने के लिए। इनका वेद नष्ट कर दो, इनका उपनिषद नष्ट कर दो, इनके ग्रंथ नष्ट कर दो,
लेकिन ये गुलामी सहे, जंजीर के बंधन में बंधे रहे, लेकिन आज तक इन हमारे पूर्वज इस छाती को संभाल करके रखे और वही छाती हम लोगों को देके गए हैं, जिसको लेकर के हम लोग संपूर्ण भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में संस्कृत और संस्कृति की अलग जगा रहे हैं। यही है जहां माता बहन भाई पिता और संबंधों का वास्तविक भान कराया जाता है। ये यहाँ सीखने आते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। हमारे यहाँ धर्म में साक्षात ब्रह्म ने अवतार लिया, तो ब्रह्म भी हमारे गुरु पद्धति से गुरुकुल जाकर के अपने विद्यार्जन किए हैं। भगवान कृष्ण महामुनि सांदीपनि के आश्रम में, भगवान राम वशिष्ठ के आश्रम में, वही स्थिति यहाँ भी आज आपको देखने मिलेगी। लेकिन वर्तमान परिवेश विधर्मियों द्वारा किया जा रहा संस्कृत और संस्कृति पर आक्रमण का बदौलत यही है कि इतने कम बच्चे, ये संघर्ष हमारे विद्यालय परिवार से प्रबंधक से लेकर के जितने लोग हैं किस प्रकार से संस्था को चला रहे हैं, ये सरकार को भी यहाँ व्यवस्था देनी चाहिए। और जो लोग फालतू का आक्षेप करते हैं उनको वो आक्षेप प्रत्यारोप न करके इस गुरुकुलम को, यहाँ के प्रबंधक और गुरुदेव को जितने लोग हैं सबका सपोर्ट करके समर्थन करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति और संस्कार है। कुछ लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि यहाँ से भगवा आतंकी तैयार होते हैं और जो मदरसे हैं वहाँ से ये सारी चीज़ें नहीं होती, उस पर क्या कहेंगे? भगवा आतंकवाद को लेकर जो कहा जाता है, अब जिसकी सोचे में मोच आ गई हो उसको क्या कहा जाए, वो पागल हो चुका है। भगवा आतंकवादी दिखता है, अरे भगवा तो भगवान सूर्य का कलर है। प्रातः काल सूर्य की किरण न ले, नेत्र को फोड़ ले। वही हमारे यहाँ रामायण में एक संवाद आता है कि रावण ने कुंभकर्ण को कहा कि हे कुंभकर्ण, शत्रु को श्री लगा के संबोधित मत करो, केवल राम कहो। तो कुंभकर्ण ने जवाब दिया, भैया आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता है। उसी प्रकार जो जगत नियंता है, सर्वमान है, आदि अनंत मध्य किसका पता नहीं है। भगवा वो भगवा ख्याति में ध्वज बन के उड़ता रहेगा, जिससे नहीं देखा जाता है वो जाकर के पाकिस्तान में रोटी सेके। तो ये बड़ी बात है। महाराज जी ने बताया कि अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। यहाँ पे रहने वाले बच्चे जो है अगर यहाँ से निकलते हैं तो फिर वो आगे चल के अपनी पूरी ज़िंदगी में अनुशासनहीनता के साथ साथ समाज को एक नई दिशा और दशा देने के लिए सक्षम हो जाते हैं। महाराज जी, आधुनिकता से लेकर अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है कि यहाँ और कौन से जो है वो ज्ञान दिए जाते हैं ताकि बच्चे अनुशासित रहें? जैसे आपने कहा बाल वगैरह इनके सब अभी दिख रहे हैं छोटे छोटे, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अनुशासन में रहना सिखाते हैं? जी, अरे अनुशासन से ही तो देश चलता है। बिना अनुशासन के तो कोई, एक बाप के 4 बेटे बिना अनुशासन के बिगड़ जाते हैं। एक इधर जाएगा उधर जाएगा, और इतने बड़े बच्चे बिना अनुशासन के कैसे? एक अनुशासन ही तो है। 4 बजे यहाँ करेक्ट, यहाँ सारे विद्यार्थी पहुँच गए, किसी कोई सूचना नहीं। थोड़ा सा एक नियम है अपने आप। एक मंत्रोच्चारण ये वाला कौन सा बोलते हैं इसको? हाँ, स्वस्ति वाचन थोड़ा सा हम चाहेंगे कि जो बच्चे हैं यहाँ पे जो ये थोड़ा सुना सकते हैं क्या स्वस्ति वाचन? अच्छा, सुना चुके हैं, सुना दें। हाँ हाँ, एक बार हाँ ये वाला सुना स्वस्ति नः पोखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु तारा शोभं जावानो देवसे माया अग्निर्जहवा मानवासो रचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्ये भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमार्चभिजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागो वीरसे महि देवहितं यदायु सदमित्रो शरदो अन्ति देव यत्र न चक्षु मानो मध्यारेरेखतायोरगन्तो। तो ये बच्चे आप देख सकते हैं संस्कृत का जो उच्चारण है वो सब चल रहा है, यानी अनुशासन के साथ साथ संस्कृत का ज्ञान जो है वो लगातार बच्चे करते दिखाई दे रहे हैं। यही जो है यही संस्कृति, इसी पद्धति के बारे में कहा जाता है कि गुरुकुल में यही ज्ञान दिया जाता है। महाराज जी, आपने ये जो ज्ञान है, क्या लग रहा है कि ये सारी पढ़ाई जो है वो आगे चल के काम देती है, खास करके आधुनिक जीवन में भी आगे बढ़ाने के लिए सनातन संस्कृति को? अब आप देख लीजिए, समाज इतना विकृत हो चुका है, इतनी बड़ी अवस्था में यज्ञ पवित्र हो जाता है
कितने नियमों का पालन करते हैं। अभी पंडित जी धोती कुर्ता लगा के कहीं कदाचित समोसा खा रहे हो, भले वो पांडित्य कर्म ना करते हो और ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन पंडित जी समोसा खा रहे हैं, इस पे तो आरोप करने के लिए हजारों लोग खड़े हो जाएंगे। क्या कोई देखने आया कि इतने बच्चे कितनी त्याग करके, इतनी अवस्था में अपनी वेशभूषा का त्याग करके भारत की संस्कृति का पहनावा, भारत की संस्कृति का मूल शुद्ध शाकाहारी वैदिक भोजन, अन्न प्राशन इत्यादि जितने कर्म हैं वो करते हैं। ये आपको कहीं पूरे भारत में देखने को मिलेगा तो केवल गुरुकुलम से। और मैं भारत की आराध्य जनता से, भारत के शासन प्रशासन से यह मांग करता हूं, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा सहेजी गई एक ऐसी थाती है जिसको उन्होंने अपने रक्त बहा करके सहेजा है। इसको बचाए हुए हमारे ये नौनिहाल बच्चे, इनका आप साथ दीजिए और गुरुकुलम की व्यवस्था और ठीक कीजिए, ताकि हर बच्चा सोचे कि मैं गुरुकुलम में जाकर के कम से कम कुछ दिन संस्कार तो लेकर के आऊं। जब से सरकार से मदद की क्या लग रहा है, सरकार से कुछ मदद मिलते हैं कि नहीं? सरकार अभी वर्तमान सरकार फिर भी काफी काम कर रही है, लेकिन और कार्य करने की आवश्यकता है, अर्थात हवा हवाई ना जमीन पर करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिचौलिए जो होते हैं वो हर स्थान पे मार रहे हैं मजा। सरकार मेन केंद्र बिंदु पर ध्यान दे, चूंकि हमारे योगी जी हैं वो डेली रुद्री करते हैं, जिन रुद्री को ये लोग बच्चे पढ़ते हैं, जिसको पढ़ते हैं हरे ओम गणपति हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपते गं हवामहे निधेनान्त्वा निधिपते गं हवामहे। इसी रुद्री का पाठ हमारे योगी जी आज द्वितीय सोमवती अमावस्या को भी किए हैं। तो महाराज ये रुद्री पाठ करने वाले जो वैदिक विप्र थे, 3 श्रेणी ब्राह्मणों की होती है। जो लोग कहते हैं ब्राह्मण सर्वे सर्वा पूजनीय है, ब्राह्मण अगर पूजनीय होता तो गोस्वामी जी और रावण में ऐसी होती, ठीक है, मैंने ऐसी ना होती, ऐसी थी। केवल पूजनी नहीं है ब्राह्मण, पूजनी कोई है तो विप्र है, इसको ध्यान दीजिएगा। किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी द्वारा उत्पन्न संतान। तो दोस्तों टीकर माफी गुरुकुल में है, हम आपको दिखाते हैं कि गुरुकुली पद्धति में बच्चों का जीवन कैसे होता है और उनका रहन सहन की जो सबसे बड़ी बात है, जो अनुशासित जीवन है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए जरा, यहाँ से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए, ये एक एक जो है आपको यहाँ पे बक्से दिखेंगे, एक एक बक्से दिखेंगे और एक एक बक्से जो है यहाँ पर ताले बंदे दिखेंगे। यहाँ पर जो बच्चे हैं छात्रावास जिसे हम कह सकते हैं, रहन सहन पाठ्यक्रम, यहाँ पर जो है वो बच्चे रहते हैं। ये गुरुकुल टीकर माफी का ये गुरुकुल है और यहीं पर वो बच्चे रहते हैं। और बच्चे जो है वो देखिए अपनी अपनी पेटिका में ताले बंद करके जो है वो हमने आपको दिखाया बच्चे किस तरीके से अभी गायन कर रहे हैं, पढ़ने गए हैं, तो ये यहीं पे रहते हैं। महाराज जी से जानने की कोशिश करते हैं, क्या लग रहा है कि जो ये यहाँ पे है, यहाँ बच्चे इसी तरीके से रहते हैं, यहाँ इसके सामने जो है चटाइयाँ, कैसे क्या रहन सहन है यहाँ का? ऐसा है, यहाँ अभी 5 इसी प्रकार से 5 हाल हैं जिसमें विद्यार्थी रहते हैं। और छात्रावास की व्यवस्था के लिए भी कमरों की व्यवस्था नहीं है। ब्रह्मचारी जी महाराज बहुत प्रयास में हैं कि इन विद्यार्थियों के लिए अलग अलग कमरे की व्यवस्था हो जाए और बहुत जल्द ही विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन इस समय तो यही 5 हाल हैं जिसमें विद्यार्थी अपने पेटी के साथ और अपने उसी के सामने सो जाते हैं और पंखे की व्यवस्था है उसमें रहते हैं गर्मी में। और अगर बिजली नहीं है तो बाहर भी लेट जाते हैं, मैदान है पूरा। महाराज जी, अनुशासन शायद अगर किसी को सीखना है और तप और त्याग तो गुरुकुल आए। गुरुकुल आने की यही परंपरा है। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि इसी पेटी के सामने संघर्ष ही है। इतनी छोटी अवस्था में अपनी पेटी में अपने कुछ व्यक्तिगत निजी सामान उसमें रख के ताला बंद करते हैं, उसके सामने चटाई बिछाते हैं और उसी पर ये सो जाते हैं। ये प्रमाण कहाँ से मिलता है? चाहे यहाँ राजा का बेटा हो चाहे रंक हो, वो सब एक समान है। रामायण में जब राम जी गुरुकुलम जाने लगे तो कैकेयी सुमित्रा आदि ने यह वर्णन किया कि गुरुदेव रथ लाएं। जब यज्ञ संस्कार हो गया, गुरुदेव इनको रथ से भेजा जाए, तो महाराज दशरथ ने रोक दिया, नहीं देवी, अगर ये रथ से जाएंगे गुरुकुलम में तो इनके मन में राजा का भाव आएगा और बच्चों के मन में हीनता का भाव आएगा कि मैं गरीब हूं। इसलिए गुरुकुलम में चाहे एसपी का बेटा हो, चाहे डीएम का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे एक गरीब व्यक्ति का बेटा हो, हर व्यक्ति का बेटा एक ही नियम में, एक ही संस्कार में जमीन पर शयन करेगा। सब लोग आश्रम की सफाई व्यवस्था, भोजन इत्यादि की और गुरुकुलम की व्यवस्था देखना, लकड़ी लाना, ये प्राचीन व्यवस्था में भी रहा है और आज आपको गुरुकुलम में जीवंत दिखेगा। यहाँ किसी प्रकार की भौतिकता या वासना युक्त सुख नहीं होता है। यहाँ पर बच्चों को जो सामने शिक्षा दी जाती है कि वे संघर्ष करें, वो बाल्यकाल में यहाँ पर गुरुकुलम में सिखाया जाता है।
तो ये देखिए, आप समझिए तप त्याग और आधुनिकता से परे जो है वो गुरुकुल होता है। गुरुकुल में ऐसे ही आप नहीं रह सकते हैं। गुरुकुल में जो है आपको पूरा तप त्याग करना पड़ता है, दिनचर्या होती है, एक कड़े दिनचर्या से गुजरना पड़ता है। जो ये लगातार बाहर ये अफवाहें उड़ती हैं कि जो है वो गुरुकुल एक अलग तरीके से होते हैं, तो ये हमने आपको दिखाया। और बच्चे संस्कृत का ज्ञान किस तरीके से ये पूरा आश्रम है, ये आप देख सकते हैं जी। बाउंड्री जो देख रहे हो आप, इसी बाउंड्री में बच्चे लोग अध्ययन करते हैं और सोते भी हैं। अगर कोई दिक्कत हो गई तो माने लाइट वगैरह चली गई तो मतलब पूरा संघर्ष करते हैं। लेकिन आधुनिकता को देखते हुए मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि सरकार भी इसमें आए और लाग करके इसमें बढ़िया से कार्य कराए, कार्य करा करके हमारे बच्चों को नवीनता प्रदान करे। हमारे गुरुदेव भगवान है, इतनी बड़ी व्यवस्था को सबको नाश्ता भोजन पानी ये सब करो, मतलब पूरा गुरुदेव सिस्टम से देखते हैं। इतने बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए 5 हाल है, अपनी अपनी पेटी के आगे सोते हैं और सब लोग देखिए एक वेशभूषा में, एक संस्कृति में, एक संस्कार में, एक ही नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को यापन करते हैं। ये सब जो बच्चे हैं वास्तव में संघर्षशाली होते हैं, यही देश की नींव को बचाए रखे हुए हैं। क्योंकि जो तपस्या ये करते हैं, जो त्याग ये देते करते हैं, शायद वो त्याग वो तपस्या कोई नहीं करता होगा। आप देख के आए हैं, पेटी के सामने लेटना, उतने ही जमीन में लेटना, उतने ही स्थान पर रहना और इस प्रकार से कर्म करना। अब इतने छोटे बच्चे ये हैं, सोचिए ये पेटी के सामने लेटते हैं, कैसे रहते हैं, घर में तो इनके बेट होगा। क्या लग रहा है महाराज जी कि यहाँ पर भी ये आर्थिक रूप यही भी यहाँ भी फैक्टर काम कर रहा है? क्या लग रहा है बड़े लोग भी यहाँ पर गुरुकुलम में बच्चों को भेजते हैं या फिर सामान्य वर्ग के लोग? जैसे जो बच्चे आए हुए हैं अभी वर्तमान परिस्थिति में आप जान ही रहे हैं कि एसपी और डीएम का बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ने नहीं जाता है, वो तो प्राइवेटे में जाता है। जिसके पास पैसा है वो अध्यापक टीचर लगाते हैं ट्यूशन के लिए, लेकिन पहले गुरुकुल जाकर के विद्या लेते थे, ये परंपरा थी और वही बच्चे अनुशासित और संस्कारित हुआ करते थे। इसी कारण कभी कभी आप देखे होंगे तो राजा का बेटा राजा नहीं हो पाता है, अगर वो गुरुकुलम नहीं गया, संस्कार नहीं किया है, वो विनाश कर देता है भोग विलास में। अब इतने छोटे बच्चे हैं, क्या इनके यहाँ बेड नहीं है? इसमें जितने बच्चे हैं इसमें से कुछ लोगों के यहाँ AC बेड, एयर कंडीशन, घर पूरा कार गाड़ी बंगला सब है, लेकिन इनके माता पिता वास्तव में संस्कृत और संस्कृति को जानते हैं, इसलिए इस गुरुकुलम में भेजे हैं। कितनी छोटी अवस्था में ये लोग रह करके संस्कार और संघर्ष को सीख करके आए, ताकि जीवन में राम जी से यही तो कहा वशिष्ठ जी ने कि आज आप गुरुकुलम में हो, आज आपको जमीन में सोना पड़ रहा है, कल के आप युवराज होगे कभी, और कल को हो सकता है वन को भी जाना पड़ जाए। लेकिन राम जी को वन राज से भी अच्छा लगा। ये संस्कार वही बाल्यकाल में दिया गया था कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये रामचरितमानस यह संस्कार हमारा सिद्ध करता है। तो बिल्कुल महाराज जी ने जैसा बताया, ये बच्चों अनुशासित रहेंगे तो अपनी ज़िंदगी में चाहे जहाँ रहेंगे वो अनुशासित होकर आगे बढ़ते ही रहेंगे। फिलहाल आपने देखा गुरुकुल पद्धति की पढ़ाई, इसके बारे में आपको क्या लग रहा है? अगर अच्छा लगा तो आप भी गुरुकुल विजिट करिए और देखिए आसपास के बच्चों को। और भारत में संस्कृति और सनातन सभ्यता को बढ़ाने वाले इन बच्चों के लिए एक लाइक तो बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।